नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही की ताज़ा खबर, जिसमें राजधानी दिल्ली में नत्थू कॉलोनी चौक के पास चंद्र कॉलोनी गली नंबर 2 में रहने वाली सरकारी महिला टीचर की मृत्यु का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार वालों के अनुसार आकांक्षा उर्फ भावना ने अपनी सैलरी अपने ससुराल में देनी बंद कर दी थी, जिसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार आकांक्षा ने सुसाइड की, लेकिन मृतक की मां संतोष का कहना है कि आकांक्षा सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि आकांक्षा की सास उसे बहुत परेशान करती थी और आकांक्षा के पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर था। साथ ही बच्चे ना होने के कारण भी उसे टॉर्चर किया जाता था, जिसके चलते उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। आप ये बताइए, आपकी बच्ची की शादी कब हुई थी? 11 तारीख को हुई थी। कितने साल हो गए? 18 में आज 2 साल हो गई। आज 2 साल हो गई। तो आपकी बच्ची पे कोई बच्चे हैं? नहीं, वो बच्चे ही नहीं हुए, इसीलिए और टॉर्चर करता था और किसी लड़की से अफेयर था और यहाँ भेजता नहीं था जो मैं किसी डॉक्टर को दिखा लेती। हाँ, तो 2 साल से बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो टॉर्चर करता था। तो इसकी आपने कंप्लेंट नहीं करी थी पुलिस में? नहीं, मेरे को नहीं बताई, मेरे को लड़की ने नहीं बताई, अपनी बहन को बताई। कह रही मम्मी पापा परेशान होंगे, मम्मी बहन मैं सब संभाल लूँगी, मैं सब संभाल लूँगी। बस वो ये कहती थी सास बहुत लड़ती है और ससुर सारे पैसे छीन लेता है। मम्मी अब मैं पैसे नहीं दूंगी, चाहे कितना कलेश हो जाए, मुझे आदमी का भी भरोसा नहीं है। बस इसने 6 महीने से पैसे देने बंद कर दिए थे, अपनी तनख्वाह देनी बंद कर दी, इसलिए इन्होंने मार दी। फिर इनने बीमा करवा लिया। मैंने मना करी, मैंने कि बीमा क्यों करवाया तूने बेटा? कह रही मम्मी अब मैं क्या करूँ, इनने मुझे यूँ कही मैं उस लड़की को तो छोड़ूंगा, तू बीमा करवा ले। मैं तू इतनी पागल क्यों बन गई? और उस लड़की की चैट उसने अपने उस पे डाल रखी है वेबसाइट पे, मेरी लड़की ने। उसमें ऐसा क्या है खास? मुझे नहीं पता भैया, मुझे पता होता तो मैं इसकी गिरफ्तारी। किसकी चैट डाल रखी है? उस लड़की की और इस लड़के की, उसके आदमी की। अच्छा। उसकी बातें सब बड़ी हैं। आज किसने डाली थी? मेरी ने। क्या डाली थी, क्या बोला था? यूँ कही वो चैट डाल दूंगी, अगर वो चैट डाल दी है मुझे नहीं पता। आज मेरी सहेलियाँ सब बता रही हैं चिंता मत करो आंटी, कहीं चैट पड़ी है उसकी, वो ढूंढवाओ। रोज जाके स्कूल में रोती थी, लेकिन मुझसे नहीं रोई। मैट में सब गवा देने को तैयार है, कह रही है मैं कहती थी अपने मम्मी पापा से कहो, तो यूँ कहती मेरे मम्मी पापा ने बहुत नोट खर्च करे, वो आगे मर जाएंगे। आज तो मुझे बिल्कुल मार गई मेरी बच्ची। मालूम हो आकांक्षा सीमापुरी के सरकारी स्कूल में टीचर थी, जिसकी नौकरी महज 2 साल पहले लगी थी। दरअसल आकांक्षा की शादी को बीते कल 2 साल पूरे हुए थे और कल उसकी शादी की सालगिरह थी, जिस पर ससुराल वालों की ओर से उसके घर वालों को बुलाया गया था। जिसके बाद उसके घर वाले ससुराल पहुंचे, जहां ससुराल वालों ने बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बीच आपको बता दें, परिवार वालों का ससुराल वालों पर सीधा आरोप है कि उनकी बेटी को मारा गया है, उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की। साथ ही परिवार वालों ने पुलिस पर भी मिले होने के आरोप लगाए हैं, जिसमें परिवार वालों ने बताया कि आकांक्षा का मोबाइल फोन भी पुलिस के पास है, जिसमें आकांक्षा की ओर से अपने पति के अफेयर से जुड़ी कुछ सबूत एकत्रित किए गए थे। मालूम हो आकांक्षा के शव के पास से भी कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। तो क्या हुआ, कैसे मामला हुआ, क्या नाम है आपकी बच्ची का? आकांक्षा। आपकी बच्ची है? क्या हुआ? ऐसा है, उसे इन्होंने मार दिया। किसने मार दिया? उनके ससुराल वालों ने। किसकी ने, नाम बताइए। जी। और उनकी मिसेज। जी जी। और वो लड़का क्या नाम, अंकित दीक्षित। जी, फिर आपको पता कैसे चला? ऐसा है,
लड़की 3-4 दिन से फ़ोन कर रही थी। एक बार झगड़ा हुआ तो मैं उनके घर पर भी गया था, जी तो शांत हो गया था। जी तो उसके बाद में परसों फ़ोन आया तो लड़की बोल रही थी मेरे परेशान कर रहा जी जी मैं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। बोली कि पापा आज बताओ जी पिता दिन ना। तो फिर उसके बाद अगले दिन फ़ोन आया लड़के का 12 बजे जी कि वो आपको पापा बुला रहे हैं। जी। लड़के का आया, लड़की का नहीं आया, जी लड़के का। तो मैं समझा कि सेकेंड एनिवर्सरी थी, जी तो मैं फलर लेके पुलिस को लेके पहुंचा। जी। तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और लड़की उतार रखा था एकदम जाती। बोले कई लड़की ने तो जो है ना जी। आत्महत्या कर ली जी। उसने, ऐसे कह के, और जाओ तुम अपने हाथ तुम्हारा कोई काम नहीं करना चाहिए। जी उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में फिर जो है ना तो बॉडी हुई, आज पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया? हमें पता नहीं किसने किया है, वहाँ हमें जी। इस तरह से जी आपको किसी पर शक? हमें तो यही लोग शक है, लोग मारा है। हम तो फिर गए, उसके बाद में SDM के पास गए, जी तो उनसे बयान करवाए, अब देखो क्या होता है। जी अभी तो SHO साहब ने कहा है कि हम पूरी आप चिंता मत करो, जी। हम पूरी तरह से केस को जी। जो है ना हैंडल करेंगे उनकी ईमानदारी से। SHO साहब ने पूरा हमें आश्वासन दिया तय लिए, तो हम तो उन लोगों से ही देखो क्या होता है। रोज परेशान करती थी। अब उस लड़के का किसी लड़की से चक्कर था, उस लड़के का किसी लड़की से चक्कर था। मैंने बहुत गई, फिर क्या हुआ? वो बोला मेरा अब किसी से कुछ नहीं। वो ले गया मेरे घर से लॉकडाउन में ही। क्या नाम था आपकी बच्ची का? मेरी बच्ची का कांचा नाम था। हम लोग भावना कहते थे घर में। कहाँ पर रहती थी? अशोक नगर में। जी पूरा एड्रेस बताइए अशोक नगर का। वो लड़की ससुराल उसकी चंद्रलोक में थी। जी तो तो- मेरी बच्ची को इनने मार दिया। ये GT मुझे सके, ये GTV में उसका ससुर है, कुछ कर सकता है। उसका ससुर कहीं रिपोर्ट ना बदलवा दे। मुझे इन पुलिस वालों पे भी शक है। कल से इनने मेरी बच्ची है सिर्फ मेरे को छूने भी नहीं दी। ये पुलिस वाले ले गए मेरी बच्ची को। कुछ बताइए तो, हुआ क्या था? शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह थी। हमें फोन आया कि जल्दी आ जाओ। तो मैं समझा ये सालगिरह मना रहे हैं। मैं आम खरीद के हम दोनों मियाँ बीवी गए, और ससुर बोला, मैं पैर छूने लगी। ससुर बोला देखो जाके तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। मैं कह रही मेरी भावना ऐसा नहीं कर सकती। बहुत समझदार थी वो, दोनों दुनिया को रास्ता बताने वाली। उल्टा काम कभी नहीं कर सकती। तो क्या आपको किसी पर शक है? हाँ मेरे को इस लड़के पे शक है। इसका किसी लड़की से चक्कर था। और माँ तो रोज मती उसने वेबसाइट पे भी डाल रखा है। उस लड़की की चैट होती है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं मालूम। उसके मोबाइल की जांच, उसकी मोबाइल की जांच करो। क्या उनके यहाँ पहले से लड़ाई झगड़ा कुछ होता था ऐसा कुछ? लड़ाई झगड़ा तो उसका 3 महीने बाद ही होने लगा था। वो सास उसे जीने नहीं देती। तो आपकी बच्ची ने आपको क्या बताया? मेरे को ये बताया मम्मी वो सास परेशान करती है। हमने जाके कही क्या बात है, कह रही मैं तो लड़के से लड़ती हूँ। वो कहीं उसके साथ चली जाए तो लड़ती थी। और उसकी नंद, अगर वो कुछ कर ले, उसकी नंद जाके कई भैया से शिकायत, कई माँ से। और सब्जी भी गलत बन जाए तो जो कहती थी आज इनने ये कर दिया, आज उनने वो कर दिया। हाय मेरी बच्ची, इन लोगों ने मेरी बच्ची खा ली। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगी? कैसे मिली? मंजू जी आप कौन लगते हैं इनके? लड़की की। किसकी? लड़की की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम भावना घर में कहते हैं, और आकांक्षा नाम है। टीचर थी लड़की। चलो तो बताइए, आप कुछ विस्तार से बताइए क्या हुआ, मामला कैसे हुआ? उतार रखी थी पहले ही, पुलिस बुला रखी। पुलिस को पैसे दिए इन्होंने, काफी सारे दिए, थोड़े नहीं दिए, बहुत सारे दिए जी। और लड़की को बहुत सारा दहेज मांगा था। इन्होंने जरूरत से ज्यादा दहेज दिया। मैंने 10 लाख तो इन्हें चुपचाप दिए। मैंने कि चुपचाप अकेले में पैसे लिए गए थे शादी में जी। और वो दोनों ही माँ बेटे कमीने, वो सरकारी नौकरी या खून जांच में GTV में,
तो ये रिपोर्ट ना बतलवा दे, हम बहुत घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। जी। मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ? नहीं, आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया? वहाँ पर आप कैसे पता चला आपको? लड़के ने फोन करा। लड़के ने फोन इन पे करा, फिर इनकी बच्ची ने, छोटी वाली ने हमें, किस लड़के ने फोन किया? जमाई ने, अच्छा। अंकित ने क्या फोन किया? कि आ जाओ पापा घर पे, और ऐसे कोई काम है। इनने की क्या जरूरी काम है, तो इनने सोचा शादी की सालगिरह जाते हैं। वहाँ गए तो लड़की मरी पाई और नीचे लिटा रखी थी, कहीं कुछ नहीं। सुसाइड होती तो ऊपर तो टंगी रहती, पुलिस वाले भी नहीं आए, तब तक उतार ली थी उन्होंने। जी। तो आप इस पे क्या, आपको शक था? आपको किस पे क्या? वो पूरे परिवार ने मिलके मारी है। जी। बहुत टॉर्चर किस किस ने? नाम बताइए। आज सहेलियाँ सारी बता नाम रही हैं। अंकित, जी। अंकित दीक्षित, और उनका सबोध दीक्षित, और सास का क्या है, पप्पी दीक्षित, जी। और लड़की है महिमा। ये इसे- 4 थे। क्या इससे पहले आपने कभी कंप्लेंट करी थी? नहीं, वो न्यू कहती जानकारी के मम्मी अनुसार पापा। पुलिस की ओर से अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ नवरोशन टाइम्स के लिए मेघराज सिंह की रिपोर्ट में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।